वो तो सिर्फ बच्चे की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा है बस, वरना ज़ावियार के दिल से नाया बिल्कुल उतर चुकी है। अगर दिल से उतर चुकी है तो उसे घर में क्यों रखा हुआ है? तलाक देकर फारी क्यों नहीं करता? और रही बच्चे की बात, तो बच्चा तो मेड भी संभाल लेगी। तो मैं बता रही हूँ, फजूल के बहाने बना रहा है उसे ना छोड़ने के। नहीं 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 महवेश, तुम समझ नहीं रही हो। ज़ावियार ने उसे धक्के मार के अपने बेडरूम से निकाल दिया है। आई डोंट नो, वो डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है अभी से। दूसरी तरफ जुनैद, वो भी मेरी जान नहीं छोड़ा। मेरी मानो ना, अब तुम भी फाइनल डिसीजन ले ही लो और जुनैद से खुला लेने के लिए खुद कोर्ट में केस दायर कर दो। इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हूँ? कोई तो ऐसा खेल खेलना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम चाहती हो कि जुनैद से तुम्हारी जान भी छूट जाए और बुरा भी वो बने। एग्जैक्टली। जी दादू, आपने बुलाया? हाँ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। हैदर सो गया? जी, अभी बड़ी मुश्किल से सुला के आई हूँ। मेरे पास बैठी हुई है। अच्छा हुआ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाह रही थी। नायाब, मैं जानती हूं कि हैदर की पैदाइश के वक्त तुम किसी ज़हनी दबाव का शिकार थी। शेयर करोगी मेरे साथ? सच सच बताओगी कि क्या बात थी? दादी, अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आप किसी और को तो नहीं बताएंगी? नहीं बताऊंगी। दादी प्लीज, इस बात को घर के किसी भी फर्द से शेयर मत कीजिएगा। मत परेशान करो मुझे, जल्दी से बताओ, ऐसी क्या बात थी? उस दिन से दिल पे बहुत बड़ा बोझ है। किसी को ये बात नहीं बताई। समझ नहीं आ रही थी किस मुंह से बताऊं। लेकिन उस रोज जब मैं पेपर देने जा रही थी तो तानिया ने मुझसे बहुत अजीब बात कही। क्या क्या कहा उसने? दादी, उसने बहुत फजूल, बहुत घटिया बातें कही, इल्जामात लगाए, तोहमतें लगाई मुझ पे। मुझे कहती कि उसके और जुनैद के बीच जो हालात खराब है उसकी वजह मैं हूं। और क्या बात है नायाब, तुम्हारी एक तीर से दो शिकार। वाह, क्या गेम खेल रही हो नायाब तुम। बाय द वे, मुझे बताओ कि ज़ावियार से तलाक लेने के बाद जुनैद से शादी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? क्या कह रही हैं आप? आपको पता भी है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आपके जो भी मुंह में आ रहा है आप बोलती चली जा रही हैं। वाह, क्या बात है भाई तुम्हारी। मेरे शौहर पे डोरे डालो तुम, और आंखें भी मुझे दिखाओ। बस। क्या? जी फरमाइए, कौन है आप और क्या करने आए यहाँ? अरे हम लोग कौन है? आप तो ऐसे बात करिए जैसे हमें जानती ही नहीं। चले दोबारा से तारुफ करा देते हैं। मैं निगत हूँ, नायाब की भाभी, और ये उसकी दादी हैं। ऐसे पुलिस वालों की तरह तफ्तीश करिए जैसे हमें जानती ही नहीं। आपकी अम्मी की तबीयत का सुन के बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैं हर नमाज में उनके लिए दुआ जरूर करती हूँ। शुक्रिया। नायाब कहाँ है? अरे नायाब ने कहा होना अपने कमरे में होगी, वहां जाके उससे मिल लेते। नायाब अपने कमरे में नहीं है, गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया उसे। बाय द वे, आप लोग पूछेंगे नहीं कि नायाब को गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट किया? हाँ बेटा, क्यों शिफ्ट हो गई है? क्योंकि ज़ावियार ने नायाब को सिर्फ दिल से ही नहीं
कमरे से भी निकाल दिया और बहुत जल्द घर से भी निकाल देगा। ये लोग क्या कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे आना हुआ? वो हम मुबारकबाद देने आए थे। बिला वजह तकलीफ की आपने, ना तो हमें आपके तहाइफ चाहिए और ना मुबारकबाद। आप लोग जा सकते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? दादू मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे किरदार पे कीचड़ उछाले ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और फिर उसकी उस बात के बाद इतनी परेशानी में थी, इतनी अजियत में थी, मुझसे मेरा पेपर तक ठीक से नहीं दिया गया। दादी जुनेद मेरा भाई है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे अपने भाई की तरह है वो। उसके बारे में वो ये सब सोच भी कैसे सकती है? परेशान मत हो बेटा, अल्लाह पे छोड़ो, वो करेगा इंसाफ, फिक्र मत करो। पता नहीं क्या होगा। वो जानबूझ के ज़ावियार को मुझसे दूर करना चाहती है। वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो ज़ावियार को मुझसे बदजन करना चाहती है और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए बहुत खतरनाक हथकंडे आजमा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो ज़ावियार को मुझसे दूर कर देगी और फिर ज़ावियार ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया तो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे जीते जी ज़ावियार ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और ये तानिया हरगिज़ अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, तुम फिक्र नहीं करो। इसका मकरूर चेहरा मैं सबको दिखाऊंगी, धक्के मारकर निकालूंगी इसे इस घर से। अरे ये आप कैसे बात कर रही हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी दादी से इस तरह बात करने की? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में खड़े होकर मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? मैं चाहूं तो अभी मुलाजिमों को बुलाकर आप लोगों को धक्के देके घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। आप जैसी औरत से और उम्मीद की भी क्या जा सकती है? आपने ना नायाब को लावारिस और यतीम समझा हुआ है, लेकिन आप भूल रही हैं उसके साथ हम हैं। अब ना उसके साथ ज्यादती होने देंगे ना खुद के साथ। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वाह क्या बात है, देख रही हो तानिया, इतना कंसर्न, इतनी केयर ना है आपके लिए। ये अचानक सब कुछ कैसे हुआ जान सकती हूँ? तुम लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हारी जाहिल और गंवार लड़की को हमने इस घर में रहने की जगह दे रखी है। जगह? एक सेकंड, किसको जगह दी हुई है भाई? क्या बात कर रही हैं आप? अरे वो इस घर की बड़ी बहू है, बड़ी बहू। इस घर की मालकिन ने कोई एहसान नहीं करी आप उसको यहाँ रख के। ये क्या बातें कर रही हैं ये? इनका दिया खाती हूँ जो इतनी बातें सुनो इनकी खड़े होके। भाभी प्लीज खामोश हो जाए। क्यों खामोश हूँ भाई? तुम्हें खामोश रहने का शौक है, तुम खामोश रहो। मेरी नेचर में नहीं है इतनी बातें सुनना। यहाँ पे खामखा पे तमाशा लग जाएगा। आप लोग प्लीज दादी आप इन्हें लेके घर जाए, मैं घर आके आपको बताती हूँ सब कुछ। अरे हम क्यों जाएं? आज तो ज़ावियार से दो टोक बात होके रहेगी। बुलाओ इसको, कॉल करो, मैसेज करो, जो भी करो, बुलाओ उसे, हमसे बात करे। और दादी आप क्या बुत बन के खड़ी हुई है? कुछ पूछती क्यों नहीं है? क्यों कर रहे हैं हमारे साथ इतनी ज्यादती? नायाब, तुम्हें दूसरे कमरे में क्यों शिफ्ट कर दिया? दादी भाभी मैं आपको सारी बातें समझाती हूँ, आप चले मेरे कमरे में। यहाँ से नहीं चले। जाएंगे ये लोग अंदर। ले सुन ले, करा ली अपनी इज्जत। अरे आप पूछती क्यों नहीं है इनसे? क्यों कर रहे हैं हमसे इतनी बदतमीजी? हम अपने नवासे को नहीं मिल सकते क्या? नहीं मिल सकते। कितनी बार कहूँ कि आप लोगों के यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी। आप चली क्यों नहीं जाती हैं? क्या कर रही हैं आपकी अम्मा? कैसे एक हमारी जगह दादी बात कैसे? कराने की? निगार,